नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, आप सब के भीतर विराजमान परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
विराजमान समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों, हे समस्त सिद्ध ऋषियों मुनियों दिव्य ऋषियों मुनियों, आप सबके श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय आत्मन मित्रों, एक ऐसा विषय आपके सामने है आज। कभी कभी साधकों को, साधक अर्थात जो स्वयं को साधने में, स्वयं के साक्षात्कार के मार्ग पे उतरा है, वह कहीं भी है, वह साधक ही है। तो साधकों के भीतर एक प्रश्न उस समय उठता है जब वो किसी गुरु से, किसी संत से जुड़ता है। उससे पहले उसके भीतर ये प्रश्न जन्म नहीं लेता जो विषय हम आज आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। गुरु से जुड़ने के बाद उसके भीतर कई दुविधाएं जन्म ले लेती हैं, कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिसका समाधान उसे नहीं मिल पाता, और समाधान ना मिल पाने के कारण उसका जीवन सदैव असमंजस में ही उलझा रहता है। तो आइए आज हम उस विषय की ओर चलें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हर जीव के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण। ये गुरु मंत्र क्या है, इसका क्या महत्व है? क्या सभी के जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है? क्या करता है ये गुरु मंत्र, इसकी क्या महिमा है? क्या अंतर है गुरु मंत्र और इष्ट देव के मंत्र में? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो साधक के भीतर सदैव रहते हैं, सदैव, किंतु उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। सभी को नहीं, अधिकांश साधकों को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। आइए हम इस ओर चलें, एक प्रैक्टिकल जीवन लेके चलेंगे। एक साधक, हम उदाहरण के साथ साथ चलेंगे क्योंकि विषय बहुत गंभीर और बहुत सुंदर है, तो हम इसको उदाहरण के साथ समझाते समझाते चलेंगे। एक साधक जो अभी गुरु के पास नहीं गया, किंतु वह बचपन से ही अपने इष्ट देव का मंत्र जपता है। वह इष्ट उसका कोई भी हो सकता है, राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, या कोई भी हो सकता है। तो वह साधक बचपन से ही अपने इष्ट भगवान का मंत्र का जप करता आ रहा है। मानो एक साधक के इष्ट भगवान शिव हैं और वह बचपन से ही भगवान शिव के मंत्र का जप करता आ रहा है, उन्हीं की उपासना करता आ रहा है। और जैसे ही वह किसी संत सद्गुरु, गुरु के, सद्गुरु नहीं, वह संत किसी गुरु के सानिध्य में पहुंचता है तो वह गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा भी लेता है। तो गुरु स्वयं जिस इष्ट का उपासक है, उसने जिस इष्ट की साधना की, जिस इष्ट के मंत्र का जप किया, वह गुरु अपने उन नूतन शिष्यों को वही गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, वही गुरु मंत्र। अब साधक असमंजस में उलझ जाता है कि मैं इतने वर्षों से तो अपने इष्ट भगवान शिव का मंत्र जपता आया हूँ,
और गुरु ने मुझे राम राम का मंत्र दे दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? गुरु मंत्र का या अपने इष्ट देव के मंत्र का? तो ये उसके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। वास्तव में जो सद्गुरु होगा वह एक पिता की तरह होता है। सद्गुरु इसलिए कहते हैं कि माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, सद्गुरु तो गुरु है ही और भगवान भी गुरु है। माता पिता अपने बच्चे की अंतरात्मा को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट, रुझान पढ़ाई में किस विषय की ओर है। वह डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। अब माता पिता की इच्छा हो और बच्चे से बिना पूछे उसे मेडिकल में एडमिशन दे दें और बच्चा बेचारा अपने माता पिता से बात ना कर सके, उसका किसी और विषय में इंटरेस्ट हो, तो दोनों विषयों में वह असफल हो जाता है। किंतु एक अच्छे माता पिता, समझदार माता पिता अपने बच्चे की इच्छा पूछते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं कि उसका रुझान किस ओर है, फिर वह उसी जल को उसी ओर बहा देते हैं, उसी ओर। फिर वह जल बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, क्योंकि एक तो साधक का अपना विषय, अपना इंटरेस्ट, उसका आनंद, और हम उसी आनंद में अपनी आहुति डाल देते हैं। अब मानो कोई शिव भक्त है, वो बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जप करता आ रहा है, उसका शिव में ही मन लगा है, हर समय वो शिवमय है। अब कोई सद्गुरु मिल जाए उसे, तो उसे कोई दूसरा मंत्र नहीं पकड़ाएगा, उसे ओम नमः शिवाय का मंत्र ही देगा। अब उसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो जप रहा था सद्गुरु ने उसे वही मंत्र दे दिया। कोई राम का भक्त आया तो एक सिद्ध सद्गुरु ने उसे राम का मंत्र दे दिया। कोई कृष्ण भक्त आया तो उसे कृष्ण का। किंतु होता उल्टा है। आज गुरु गधे घोड़ों की तरह सभी को एक ही तराजू में तोल देते हैं, सभी को एक ही मंत्र दे देते हैं। अब जिसका मन कृष्ण में लगा है उसे ओम नमः शिवाय जपने को बोल देंगे, कृष्ण को छोड़ नहीं पाएगा, ओम नमः शिवाय को ग्रहण कर नहीं पाएगा, उसकी नैया मझधार में ही अटक जाती है। तो सच्चा संत सद्गुरु आने वाले शिष्य की अंतरात्मा में झांकता है, उससे पूछता है, उसे देखता है कि तेरा रस किसमें है, तो वह उसी रस में उस परमात्मा की शक्ति को डालकर और बढ़ा देता है। अब जानते हैं कि गुरु मंत्र हम सभी उन सभी शिष्यों को एक दिशा निर्देश देंगे। आदेश तो परमात्मा ही कर सकता है सभी को, हम तो केवल सभी साधकों को, सभी गुरु शिष्यों को एक संदेश देंगे, उपदेश। गुरु मंत्र का अर्थ समझाते हैं, बताएंगे। गुरु मंत्र कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। भले ही गुरु ने आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, आप राम राम जपने वाले हैं, राम के उपासक हैं, जो गुरु ने तुम्हें गुरु मंत्र दिया ओम नमः शिवाय,
और गुरु ने यदि तुम्हें नहीं समझाया, नहीं बताया सही दिशा, तो साधक उलझ जाएगा। तो गुरु उसे बताएगा, सदगुरु उसे दिशा निर्देश देगा कि ये जो मैंने तुम्हें ओम नमः शिवाय दिया है और जो तुम राम राम का जप करते हो, ये ओम नमः शिवाय तो एक मैंने तुम्हें ऊर्जा प्रदान की है, अपनी शक्ति उस राम के साथ जोड़ दी है, जिस राम को तुम जप रहे थे बचपन से। जपना उसी राम को ही। सर्वप्रथम तो सदगुरु राम का ही मंत्र देगा, वो ड्युअलिटी, द्वंद्व पैदा ही नहीं करेगा। साधक शिष्य के भीतर ये सोचने की गुंजाइश पैदा नहीं करेगा कि अब मैं क्या करूं। वह शिष्य को उसी का ही मंत्र दे देगा। किंतु फिर भी यदि किसी साधक, किसी शिष्य को अपने इष्ट देव से हटकर कोई दूसरा मंत्र मिल जाता है, तो उसे एक बात समझनी है कि जो गुरु से मंत्र मिला है वह मंत्र नहीं, वह तो एक दैवीय ऊर्जा शक्ति है, जिसने उसी राम को आगे लेके जाना है। गुरु ने उस दीक्षा मंत्र से भीतर एक शक्ति उतारी है। अब जो मंत्र चल रहा था अपनी गति से, उस गति को उस ऊर्जा ने और बढ़ा दिया। जपना तो अपने इष्ट का ही मंत्र है, इष्ट का ही मंत्र। मत समझना कि हम पतित हो जाएंगे, कि हम गुरु मंत्र लेकर भी गुरु मंत्र नहीं जप रहे। नहीं, साधक को तो सदैव अपने इष्ट देव के मंत्र का ही जप करना चाहिए। वह इष्ट राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, काली हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, उसे अपने इष्ट देव के संग जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि अंत काल में कोई और तुम्हारी नैया पार नहीं लगा सकता, केवल तुम्हारे इष्ट देव भगवान तुम्हें पार लेके जाएंगे। गुरु मंत्र की शक्ति, यदि तुम्हारे भीतर द्वंद्व आ गया तो कोई रास्ता नहीं खुलेगा। बस भीतर ये भाव रखना कि जो गुरु ने मंत्र दिया है वह मंत्र नहीं, वह तो एक दिव्य ऊर्जा है, जिसने मेरे ही उस इष्ट देव के मंत्र की शक्ति को बढ़ा दिया, उसके प्रवाह को बढ़ा दिया। बस ये भाव लेकर चलना। और दूसरी बात, जिन जिन साधकों, शिष्यों के भीतर किसी गुरु का जन्म नहीं हुआ, गुरु के जन्म का अर्थ है कि अब तुम्हारे भीतर एक छोटे बच्चे का जन्म हो गया, तुमने उसे पालना है। जिस साधक के भीतर अभी किसी गुरु का जन्म नहीं हुआ, तो वो क्या करे? तो गुरु पूर्णिमा के दिन वह साधक, वह शिष्य समस्त गुरुओं के गुरु, देवादिदेव महादेव, उनके चरण शरण में जाएं, उस शिवालय में जाएं, भगवान शिव की तन मन धन आत्मा से उपासना करें और अपने हृदय में ये बात जान लें कि इस ब्रह्मांड में इनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में जब तक कोई सदगुरु नहीं उतरा, तब तक केवल गुरु पूर्णिमा के ही दिन भगवान शिव को अपना सदगुरु जान करके उनकी आराधना, उनकी पूजा बंदगी कर लेना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, अवश्य सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद भले ही भगवान शिव के मंदिर में आप बैठे हैं, गुरु पूर्णिमा का अवसर, उत्सव मना रहे हैं, किंतु मंत्र अपने इष्ट का ही जपना, अपने इष्ट का, जिसका तुम जपते आ रहे हो। क्योंकि शिव निराकार हैं, अनादि अनंत हैं, अजन्मा हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं, वह स्वयं परमात्मा है, वह अज्ञात शक्ति है।
तो जो भी हम अपने इष्ट का मंत्र जपते हैं, राम कृष्ण या कुछ भी, वह मंत्र अंत में हमें उस निराकार में ही लीन कर देता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा में ही उतार देता है। तो जब हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव उसी अनंत परम शक्ति परम पिता परमात्मा, उस निराकार महाशिव के चरणों में अपना उत्सव मना लेना। तीसरी बात पहली हमने बताई कि हमें इष्ट देव का मंत्र जपना है, गुरु मंत्र नहीं जपना। गुरु मंत्र तो एक ऊर्जा है, एक शब्द है जो कि यहीं रह जाएगा। दूसरा, जिसके गुरु नहीं, वह निराकार सदाशिव भगवान शिव के चरणों में अपने उत्सव मनाएं। तीसरा, किस किस साधक को, किस किस शिष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है? क्या सभी को जीवन में गुरु चाहिए? कुछ हमारी कथा कहानियाँ शास्त्रों पुराणों में कुछ ऐसी भी लिख दी गई वो जो सत्य नहीं है, असत्य हैं, झूठ हैं, केवल निराधार लिख दी गई। सभी को, अब एक बात समझिए बाहर के उदाहरण से, सभी को लेबर करनी चाहिए। अब जो जन्म से ही राजकुमार बन के आया हो, वह लेबर क्यों करेगा? उसको लेबर की क्या आवश्यकता? वह तो राजा है। पूर्व में कई जन्मों की तपस्या का वो फल लेकर आया, कई जन्मों की तपस्या का फल, तभी तो वो राजा बना, राजकुमार बना। आज उसके आगे पीछे कई नौकर चाकर हैं। अब उसके आसपास नौकर चाकर हो, फिर भी वह एक मजदूर की तरह लगा रहे, तो वह राजकुमार कैसे हो सकता है? ऐसे ही कुछ साधक ऐसे होते हैं जिसका हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है, वर्णन है, जिनकी कई जन्मों की तपस्या उनके साथ चली आ रही है और जिनका इस जन्म में मोक्ष मुक्ति का द्वार खुलना है। इस पृथ्वी लोक की यात्रा उसकी संपन्न होकर दूसरे लोक की ओर उसने प्रस्थान करना है। अब उस साधक को बाहरी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर जगेगी महाशक्ति, कुंडलनी शक्ति। तो जिसके भीतर वह कुंडलनी शक्ति, महाशक्ति, सद्गुरु कुंडलनी शक्ति जगेगी, जब परम पिता परमात्मा स्वयं भीतर उतर गया, तो बाहर किसी गुरु की आवश्यकता उस साधक को नहीं पड़ेगी। उस साधक को गुरु नहीं चाहिए फिर, क्योंकि गुरु, सद्गुरु ने ही जन्म ले लिया, कुंडलनी शक्ति ही भीतर उठ गई। तो जिस साधक के भीतर कुंडलनी शक्ति उठ जाएगी, उसे बाहर के गुरु मंत्र की, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। उसके भीतर ही महाशक्ति ने जन्म ले लिया, ऊर्जा ने जन्म ले लिया। करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई साधक ऐसा होता है जिसके भीतर ये महाशक्ति जन्म लेती है, कुंडलनी उठती है। और जिस साधक के भीतर कुंडलनी शक्ति उठ गई, जग गई, वह जीते जी मुक्त हो गया। अब जब तक उसकी देह यहाँ है, वह अपने तपस्या करते करते अगले जन्म के लिए, जो अगले लोक में उसका जन्म होना है, वहाँ के लिए वह कमाई कर रहा है। पूर्व जन्मों की तपस्या का फल इस जन्म में उसके भीतर सद्गुरु महाशक्ति कुंडलनी शक्ति का जन्म हो गया। जैसे ही कुंडलनी शक्ति का जन्म हुआ, वह उसी पल मुक्त हो गया। उसके पास जीवंत मोक्ष मिल गया, मोक्ष मुक्ति का द्वार, इस लोक के लिए उसे मंजिल मिल गई। इस लोक के लिए, वैसे तो ये अनंत की यात्रा है, अनंत अनंत लोक, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, किंतु कई जन्मों की तपस्या इस जन्म में परिपूर्ण हुई।
ऐसे साधकों को बाहरी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वह मान रखने के लिए, सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए वह अगर गुरु धारण करता भी है तो भी गलत नहीं, क्योंकि उसने समाज को दिशा निर्देश देना है। इसलिए उसे समाज को दिखाने के लिए अब भगवान श्री रामचंद्र जी हों या भगवान श्री कृष्ण हों, इन्हें गुरु की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं परम ब्रह्म है, उस निराकार महाशक्ति के साकार स्वरूप हैं, किंतु उन्हें केवल समाज को दिशा निर्देश देने के लिए ही गुरु धारण करना पड़ा। किंतु ऐसे ऐसे भी संत हुए हमारे इस पृथ्वीलोक पर। यदि आप इतिहास में जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें इसलिए नाम नहीं पता, हम जानते नहीं, किंतु इतना अनुभव है हमें कि कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या लेकर आए थे और इस जन्म में मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होकर के आगे की यात्रा पे चले गए। किंतु एक बात का ध्यान रखना, जिसके भीतर कुंडलिनी शक्ति उठी, जो मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हुआ, वह इस दलदल में कभी नहीं धंस सकता। किसी भी कीमत पे उसके पांव इस माया के दलदल में नहीं फंस सकते, क्योंकि अब जो पुत्र माँ की गोद में ही बैठ गया, जो उस परम मातु की गोद में ही बैठ गया, तो माँ उसे गंदा कब होने देगी? तो जिसके भीतर परम मातु उतर गई, परम माता माँ कुंडलिनी शक्ति उतर गई, अब वह बालक, अब वह शिशु उस परम मातु की गोद में है। तो महामाया की गोद में जो बैठ गया, उसी ये माया की दलदल, माया की गंदगी कैसे छू पाएगी? एक संसार की माँ अपने शिशु को कभी गंदगी में नहीं बिठा सकती। अगर वो गंदगी में उतर भी जाए तो पुनः उठाकर उसे पावन पवित्र निर्मल कर देती है। तो ये परम मातु महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति अपने शिशु को लिप्त नहीं होने देगी, कदाचित नहीं होने देगी। तो जो ऐसे साधक हैं, मिलेंगे तो विरले, शायद 2, 4, 10 करोड़ में, 20 करोड़ में एक मिलेगा, अधिक नहीं मिलेंगे, अधिक नहीं मिलेंगे। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि का अर्थ अब उसे साम्राज्य खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो अपने श्वासों की पूंजी को अपने लिए भी खर्च कर रहा है और इस समाज को दिशा देने के लिए भी कर रहा है। अब उसे नया समाज, नया घर, नया आश्रम खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। किसे? जिसके भीतर परम संपदा उतर जाएगी। जिसके भीतर ये परम संपदा नहीं उतरी, ये परम संपदा महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति जिसके भीतर नहीं उतरी, वही बाहर की संपदाएं संजोएगा, इकट्ठा करेगा, लिप्त रहेगा। किंतु जनक जैसे महापुरुष बहुत नहीं हुए, विरले विरले हुए, जिसके भीतर स्वयं शिव उतर गए। अब वह राजमहल में तो रहता है, किंतु राजमहल उसे छूता नहीं। वह 1 से 2 और 2 से 100 नहीं बनाता। रहना तो उसे है ही, भले ही वो कुटिया में रहे या राजमहल में रहे, किंतु उसके भीतर अब कोई लिप्तता नहीं, पकड़ नहीं, क्योंकि भीतर से वह जग गया। तो जो साधक भीतर से ही जग जाएगा, जिसकी अंतरात्मा ही जग गई, अब उसके सब द्वार खुल गए।
तो हमने आज आपको 4 बातें बताई। हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, अपने इष्ट देव के मंत्र का। गुरु मंत्र तो एक शक्ति, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा से हमने अपने वाहन को आगे ले जाना है। गाड़ी हमारे पास है, पेट्रोल मिला गाड़ी चलाने के लिए, ना कि पेट्रोल की पूजा करने के लिए। तो हमें सदैव अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, वह निराकार महाशक्ति भगवान भोलेनाथ महादेव शिव को अपना सद्गुरु जानकर उनकी उपासना कर सकते हैं। उस उपासना में भी अपने इष्ट देव के मंत्र का ही जप करना है। 2 बातें हुई। तीसरी बात, जिन जिन लोगों के जीवन में गुरु तो हैं, किंतु उन्हें गुरु का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं, दर्शन भी प्राप्त नहीं, मिलना भी प्राप्त नहीं, बातचीत भी प्राप्त नहीं, ऐसे साधक यदि सच्चे मन से अपने इष्ट देव भगवान की उपासना करें तो उन्हें भी रास्ता मिल जाएगा, उन्हें भी रास्ता मिल जाएगा। और अंतिम बात, जिसके जीवन में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, जिसके भीतर महाशक्ति उठ गई, अनुभूतियों को देख करके छोटी छोटी अनुभव जीवन में उतर जाएं। कभी प्रकाश, कभी अंधेरा, कभी कोई चित्र, कभी लाइट, क्षण भर की समाधि, 2-4 मिनट की, पल भर की, 2 घंटे की, 2 दिन की, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। इन सब को देखकर ये नहीं मान लेना कि मेरे भीतर कुंडलनी शक्ति उठ गई। कुंडलनी शक्ति तो वह अग्नि है जिसके समीप ये संसार रूपी माया, कीट पतंगे नहीं आ सकते। यदि फिर भी आ रहे हैं तो समझना कि अभी अग्नि पैदा नहीं हुई। भ्रम में मत जीना। बहुत साधक कहते हैं हमारे भीतर कुंडलनी शक्ति जग गई, अमृत मिल गया, फिर भी वह विष पी रहे हैं। हीरे मोती की खान मिल गई, कंकर पत्थर संजो रहे हैं। ये धोखा स्वयं के साथ, दूसरे के साथ नहीं। सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी साधना है। जो साधक नित्य प्रति ध्यान में उतरता है, ध्यान अर्थात निराकार शक्ति, परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रंग रूप नहीं, जो किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, जो सत्य में उसके साथ जुड़ता है, उस साधक के भीतर एक विवेक का जन्म होता है। उसके भीतर से कपट, झूठ, धोखा, अधर्म, पाप जो प्रकृति के नियम में नहीं है, सब विदा हो जाते हैं। उसी के भीतर से विदा होंगे जो सच में ध्यान में उतरा, जो सच में, जिसने सच में ही अपने इष्ट देव के मंत्र का जप किया हृदय से, जिसने सच में ही मंदिर में पूजा, आरती, अर्चना की, हवन यज्ञ अनुष्ठान किया, सच में दूसरे को रिझाने के लिए नहीं, अपने इष्ट देव भगवान को रिझाने के लिए। हर क्रिया उसकी परमात्मा होती चली जाती है, जो वह परमात्मा के लिए करता है। यदि ध्यान भी साधक दूसरों को दिखाने के लिए करेगा तो उसका ध्यान भी संसार बनता चला जाएगा। तो विशेष विषय था गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का हम सब के जीवन में बहुत महत्व है। उस ऊर्जा के बिना साधक की गति बहुत धीरे होती है, और गुरु मंत्र वह गति बढ़ा देता है। यदि गुरु मंत्र तुम्हें तुम्हारे इष्ट देव का मिले, यदि कोई और मिलेगा तो तुम्हारी गति जितनी पहले थी उससे भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि द्वंद्वात्मक जीवन ने जन्म ले लिया भीतर।
इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान प्रभु को मुझ हिमालयन ऋषि का बारंबार प्रणाम। इस हिमालय की तपोभूमि पर ऋषि मुनियों की छत्र छाया में उनकी वाइब्रेशन में होने वाली इस गुरु पूर्णिमा पर आने वाले सभी साधकों के लिए संदेश कि अपने समय को बहुत ध्यान से लेकर चलना। बरसात का मौसम होने के कारण जगह जगह पर रास्ते बंद भी हो रहे हैं और खुलते भी जा रहे हैं, तो समय की सीमा को अपने ध्यान में रख के चलना। जिन जिन वस्तुओं को, आपकी आवश्यकताओं को हमने जाना, वो अपने साथ लेकर आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमालय की तपोभूमि से समस्त ऋषियों मुनियों सिद्धों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ये जो सामने आप देख रहे हैं केदारखंड की पहाड़ियाँ, केदारनाथ जी की, आज रात्रि जो बीती है, कल रात्रि जो बीत गई है, इस पर आज पुनः से हिमपात हुआ। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये चौखंबा, चार धाम का प्रतीक, इस पर भी पुनः से हिमपात हुआ। सुंदर हिमालय, दिव्य हिमालय, अद्भुत हिमालय, ऋषि मुनियों की ऊर्जा से ओतप्रोत हिमालय, आनंद ही आनंद, कृपा ही कृपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आप सबके भीतर बाहर के दीप जलें। ईश्वर आपके ऊपर अपार कृपा करे। आप सबके जीवन में महाशक्ति, कुंडलिनी शक्ति, सद्गुरु का जन्म हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।